नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम बैड बॉयज़ फॉर लाइफ और ये मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म पर टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ 2020 की अमेरिका एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो अदिल और बिलाल द्वारा निर्देशित है। ये बैड बॉयज़ 2003 की अगली कड़ी और बैड बॉयज़ फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। फिल्म में स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस में फिल्म में अपनी अभिनीत भूमिका निभाई और उनके साथ वेनेसा एजेंस, एलेक्जेंडर लुबनिया, पाओला नूनेज, फ्लोरेंस मेटन, केट लेस एस्ट्रिलो, निकी जेम और जो ओटलिंग शामिल है। फिल्म का निर्माण स्मिथ, जेरी बुकहाइड्स और डेग बुलगर्स द्वारा किया गया था, जिसकी पटकथा किस ब्रेकर्स के पीटर ग्रेग और जो कर्नाइल्स ने लिखा था। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ में बीमाओं के जासूस माइक लेब्रो और मार्कस बेनेट लेब्रो के परेशान अतीत से जुड़ी हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करते हैं। 2003 में दूसरी फिल्म के रिलीज के बाद तीसरी बैड बॉयज़ की फिल्म का विचार किया गया था, जिसमें माइकल ने भी कहा गया कि वो देशन में लौटने के दिलचस्प रहेंगे, लेकिन बजट बाधाओं के कारण प्रयास रुक गया। इन वर्षों में इन तरह के लेखक और निर्देशक जुड़े रहे क्योंकि फिल्म के निर्माण को प्रवेश करने के लिए कई प्रयासों से जो गुजरना पड़ा। परियोजना के अंत अक्टूबर 2018 में अंतिम रूप दिया गया और हरी झंडी दे दी और फिल्म बनकर अगले वर्ष शुरू हुआ और जो जनवरी 2019 तक चला। मुख्य फोटोग्राफ अल्डंटा मियामो के मेक्सिको सिटी में हुई। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ में कोलंबिया पिक्चर्स लेबल के तहत सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा 17 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आमतौर पर समीक्षा खूब सराहना किया गया और इसमें दुनिया भर में फुट 26.5 मिलियन की कमाई की, जो अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जनवरी रिलीज बन गई। ये 2020 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म और फ्रेंचाइजी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका सीक्वल 14 जून 2020 को रिलीज होने वाली है और कॉटल सरगना बोर्नी को विधवा इसाबेल ऑरेट्स आमने बेटो अर्मंडा के सहायता से मेक्सिको जेल से भाग जाती है। इसके वाले कि अर्मंडा को मियामो भेजा, उसे अपने पिता बनेटा द्वारा छिपाए गए धन का एक बड़ा भंडार हासिल लाने का मौका दिया। साथ ही बिनोटो की गिरफ्तारी और जेल में अंतर मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की हत्या करने का काम सौंपा गया। जैसे ही वो आखिर नाम के मियामो पुलिस विभाग के जासूस माइक लोबरी का था। मियामो के माइक अपने पहले पाते की जन्म का अपने साथी मार्कस बनेट के साथ गया। अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा रखते हुए मार्कस ने माइक से कहा कि वो सेवानिवृत्त होने का इरादा रखते हैं, जिसमें माइक परेशान हो जाता है। मार्कस को पासे के जश्न को मनाने के बाद पार्टी के दौरान माइक को आर्मांडो के दौरान गोली मार दी जाती और वो महीनों तक कोमा में चला जाता है। पहले माइक को निशाना बना लेते, इकबाले के द्वारा दंडित किया जाता है। आर्मांडो ने माइक के व्यवस्था लाभ के दौरान अपनी सूची के अन्य लक्ष्यों की हत्या करने जारी रखा। माइक ने ठीक होने के बाद वो बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सेवानिवृत्त मार्क को भर्ती करने का प्रयास करता है, जिसमें उनके बीच मतभेद पैदा हो जाता है। अकेले माइक एक गर्लफ्रेंड के मुखबिर से हिंसक तरीके से पूछताछ करते हैं और हथियार डीलर के बंदूक उसी का नाम लेता है, जिससे उसे गोली मारने के वाली बंदूक की आपूर्ति की थी। ये महसूस करते हुए कि माइक जांच से दूर रहने के लिए आदर्शों पर ध्यान नहीं देता, कैंटन हवाइड अनिच्छा से उसे माइक की प्रेमिका डेटा के नेतृत्व में एडवांस्ड के नियमों के टेट्रो ऑपरेशंस के एमएमएम को प्रभारी तकनीकी संचालित टीम के साथ काम करने की अनुमति देता है, जबकि टीम एक हथियार सौत पर ग्रेसी के संपादित करता है। माइक ये संपादित करने के बाद सोचता फर्क करता है कि खरीदार ग्रेसी को मारने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो उसे बचाने की विफल रहता है। बाद में मार्कस को एक पुराने मुखबिर पार्वन रेमितर बुलाया जाता है, जो मानता है कि हत्यारा उसके पीछा मार्कस और माइक के पार्वन के मिलने के ये तरह कहते हैं, लेकिन उसके पहुंचने के उसे मार दिया जाता है और आर्मांडो माइक के साथ लड़ाई के बाद भाग जाता है। बाद में कैप्टन हार्बर्ट भी सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे का खुलासा किया और माइक को सलाह दी कि उसे जीवन के आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की जरूरत है। कुछ ही क्षण बाद आर्मांडो द्वारा उसके अचानक हत्या की जाती है। कप्तान की मृत्यु के मार्कस को सेवानिवृत्ति से बाहर कर दिया, लेकिन उनके माइक को एम को साथ एक टीनी रूप में काम करने के लिए मना लिया है। वे गर्सियो के अकाउंट में पता चलता है कि उन्हें रेंजो के जेल में रेगिंस के पता चलता है और आर्मांडो द्वारा भर्ती किया जाता है। स्थानीय गिरोह के सदस्य है जो लोग के जन्मदिन की पार्टी घुसपैठ करता है, जिससे विनाशकारी कार का पीछा करता है, जो लोग को बचाने के लिए आर्मांडो को एक हेलीकॉप्टर में आता है, लेकिन जब वो पीछा कर रहे होते हैं माइक को गोली मार के आर्मांडो को क्षमता का अवरुद्ध करने के होते हैं तो उसे मार डालता है। जैसे ही वो एक शॉट तैयार करता है,
अरमोंडा अपनी मां का संदेश माइक को देता है। हथियार एक मार्कस को गोलियों की माइक के लिए आर बन जाती है जो नीचे पानी में गिर जाता है। असफल ऑपरेशन के कारण एम को बंद हो गया था। निजी तौर पर माइक के मार्कस के बताया कि अरमोंडा उसका बेटा हो सकता है। मार्कस के साथ झगड़ेदारी इसके पहले हार्वर्ड के माइक के एंटरप्राइज के कोटले घुसपैठ करने के लिए भर्ती किया। जहाज उसकी मुलाकात इसाबेल से हुई, उन्हें एक दूसरे के प्यार हो गया और उन्होंने फास्ट हेल यूपी के एक मनगढ़ंत मुक्त तयकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हुए भागने का इरादा किया। माइक अंततः पुलिस के प्रति वफादार रहा, यह महसूस करते हुए कि इसाबेल उसकी खतरनाक हो गई थी। माइक ने विरोध के बावजूद मार्कस को एमएमएस में इसका सामना करने के लिए मोसिस को बेल्टी के उसके साथ शामिल हो गए। परित्यक्त ब्लैंक्स में माइक इसाबेल के मिलता है और उससे सच्चाई भिजवाने के लिए उसे डांटता है। एमएसएम को इसाबेल और आदमियों के बीच तुरंत गोलीबारी शुरू हो जाती है। मार्कस ने इसाबेल के भागने की हेलीकॉप्टर को पायलट को गोली मार दी, जिससे एक केंद्रीय और लावरी के दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग लगा दी। मार्कस इसाबेल का सामना करता है और जेल माइक अरमोंडा के सच्चाई समझाने की कोशिश करता है और इंदर को बचाया जाता है। वो अपने पिता की स्क्वाड को उसके लिए करता है। अपार्टमेंट शेरलिस को मारने की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है ताकि वो घर लौट सके। आदमी लड़ाई में अपार्टमेंट प्लॉट के माध्यम से गिर जाते हैं और अपनी दुनिया में लौट आता है। विप्लव समय नंदी होता है और रात रोज उभर पाने की और तफारी मचाओ शुरू कर देता है। अपार्टमेंट उसे काफ़ी देर तक धीमा करने के माध्यम से ताकि वो इंदर पोर्टल के माध्यम से विफल हो सके और घातक शॉट दे सके। एक अन्य बोलने वाले सनम की उपस्थिति से ठीक पहले एड्रियम उसके पास आता है और काला अजगर, जिसे गोरमगल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नोट किया कि जब वो होटल खुले रहेंगे तो ये खतरा हमेशा बना रहेगी। सारस पृथ्वी के से होकर गुजरते हैं। अपार्टमेंट निष्कर्ष निकाला कि स्काई टावर के गिराने का रास्ता खोजने अब उनका प्राथमिक उद्देश्य है। एक मध्यम वर्गीय वालों की पसंद से मदद करने के लिए आता है, जबकि एक अशुभ अलादा पहनने की एक ड्राइवर के शीर्ष की लड़ाई की देख रहा है। 2012 में इंजीनियर्स रेवल के निदेशक पॉल डब्ल्यू.एस. एंडरसन तब थे। मास्टरमाइंड एंटरमो फ्रेंचाइजी की फिल्म के 47 का निर्देशन करने की अफवाह है। एंडरसन ये कहना है कि उन्होंने 2008 के आसपास जापान में यात्रा के दौरान मास्टर्स इंदर श्रृंखला की खोज की थी और एक श्रृंखला के प्रशंसक बन गए थे और फिल्म रूपांतरण के एक जुनून परियोजना के रूप में मानते थे। इसमें 16 खोले से परिचय के कुछ वर्षों के भीतर एंडरसन ने कहा कि उन्होंने शुरुआत कर दी। हेडी ने फिल्म को बनाने के अधिकार सुरक्षित करने के बारे में कम साथ खर्चा की है। सितंबर 2016 के टेप्पो के गेम शो के दौरान कैमकॉम के निर्माता हजियो सुजीमोटो के कहा कि हॉलीवुड के भीतर एक लाइव एक्शन मॉन्स्टर हंटर फिल्म विकास में थी। कुछ महीने बाद एंडरसन ने निर्माता डेरेमी बोल्ट, दोनों जिन्होंने पिकअप रेजिमेंट इंग्लिश गेम की फिल्मों की श्रृंखला में लाने की मदद की, ने लगभग 5 साल की चर्चा के बाद मास्टर हंटर रूपांतरण के लिए कम अधिकार प्राप्त कर लिए थे। दोनों मास्टर हंटर फिल्मों की एक श्रृंखला की आशा करते हैं। एंडरसन ने कहा कि वो भाग जाती है और इसीलिए वो संपर्क करती है। इस जोड़ी के एक रेस्तरां में मिलता है जहां अधिशो व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन गाला काट देता है और इसीलिए साथ चाकू देकर उसे हत्या के लिए तैयार कर देता है। मुकदमे के तफ्तीश के दौरान सिसिलिया के एक मनोरक्षा अस्पताल में भेज दिया जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो गर्भवती नहीं है। यदि वो उसके पास से लौटते हैं और बच्चे को पालन पोषण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ट्रॉप उसके आरोप वसूलने लेने की पेशकश करता है, जिसके अर्थ है कि टॉम ने अपने भाई की आत्महत्या को मदद की। उसके खुलासा किया कि एडवर्ड ने उसे गर्भवती करने के लिए उसके जन्म नियंत्रण के साथ छोड़छाड़ की। सेलेसिया ने प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया और उसके एक हाउंडिंग के पेन चुरा लिया। उस रात वो आत्महत्या का प्रयास करते हैं और दूसरे व्यक्ति को लुभाते हैं। जब आकृति उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर फैन की बार करते हैं, जिसके सूट खराब हो जाता है। शिक्षा वाले और लेकिन सिसोलिया के पीछे करते हुए अस्पताल में भरते हैं कि पहले वो अखंडा के शक्ति कर देता अपने अजन्मे बच्चे को रक्षा के लिए वो आकृति और लोगों पर हमला करने की धमकी देते जिसमें वो प्यार करती हैं। इसलिए जेम्स के घर की ओर दौड़ती है और देखते हैं कि वो व्यक्ति उस पर और सिडनी पर हमला कर रहे होते हैं। वो उस आकृति को मार नहीं रहा था, लेकिन टॉम को सूट में पाता है। पुलिस ने एंड्रियस के घर पर धावा बोले और उसे जीवित पाया बंधा हुआ और दावा किया कि टॉम ने उसे बंदी बना लिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टॉम ने एमिली को भी मार डाला, लेकिन सिसिलिया का मानना है कि एंड्रियस ने अपने भाई को उसके अपराधियों के लिए बलि का बकरा बनाया। एंड्रियस का
बोल ना पाने के लिए वो दोस्त मूर्ख सिसिलियो उसके घर गुप्त रूप से तान पहनकर उसे मिलते हैं, जबकि पेश कुछ फ्लर्ट दूसरे सुनता है। वो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सहमत है, लेकिन केवल तभी जब इसीली को एमिली की हत्या करने की बात कबूल कर ले। एंड्रियस ने जोर कर देकर कहा है कि टॉम जिम्मेदार था, लेकिन दावा करते हैं कि अनुभव है जीवन के प्रति उत्कृष्ट कौन के बदल दिया और उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। एंड्रियस द्वारा शब्द कहने के बाद सिसिलिया ने खुद को माफ कर दिया। उसके कुछ क्षण बाद सुरक्षा कैमरे में एंड्रियन का कटा हुआ चित्र कैद कर वो अपना ही गया ईंधन सिसिलिया लौटने के 9 से 11 का पल का करने के वे बाहर आते हैं। मरते हुए एंड्रियस के उत्पादनों से देखते हैं और उसे ताना मारते हैं। ये दर्शाते हैं कि उसने उसे मारने के लिए अतिरिक्त बॉडी सूट का इस्तेमाल किया है।